जी ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? मैं तो खुदकुशी करने की सोच रहा हूँ। क्यों गोपाल, तुम्हारा किसी ने कुछ छीना क्या? हमारा जीजी, हमारा सम्मान, हमारी इज्जत छीनने की कोशिश की जा रही है। पहले ये पेपर्स और ये पोस्टर्स, मैं तो उस वक्त दिल्ली में था, वहां भी सब कुछ छपा था जीजी। किसके शैतानी दिमाग की ये। शैतान का चेहरा आज नहीं तो कल सामने आ ही जाए, फिर दुनिया को पता चलेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। लेकिन तब तक क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? और कर भी कह सकते हैं, गली के लोगों की तरह हवा में लाठी घुमाते हुए गलियों में घूमते फिरे क्या? लेकिन दीदी ये दूसरी घटना देखी, बॉबी जख्मी हुआ, अस्पताल में पड़ा है। मैं भी वहीं से आ रहा हूँ जीजी। गोली कहीं और लग जाती तो। गोपाल, ये एक एक्सीडेंट है, कुछ भी हो सकता है। बुरा वक्त चल रहा है तो चल रहा है। जब सपना किडनैप हुई थी तो हम कुछ नहीं कर सके। मुझ पर जोगी के खून का इल्जाम चला, मुझे अदालत की शक्ल देखनी पड़ी। सोनाली हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई, हम कुछ नहीं कर सके। माना जीजी कि बॉबी का इस तरह से जख्मी होना गलती हो सकती है, मगर अखबारों में इस तरह से तस्वीरें छपना, ये तो सरासर किसी की सोची समझी साजिश लग रही है जीजी। तुम्हें क्या लगता है ये किसकी साजिश हो सकती है? तुम तो अजमेरा के घर में आया जाया करते हो। हाँ, जो क्या है जीजी, सरकारी कागजात पर दस्तखत करवाने के लिए आना जाना पड़ता है ना। वहां भी तो यही बातें हो रही थी। तस्वीरें तो घर का कोई बेदी, एक आदमी पर मुझे शक है जी। किस पर? इस होटल में उसे कैमरा गले में लटकाए हुए घूमते देखा है मैंने, लोगों से पूछताछ करते हुए भी देखा है, उससे भी बातें की थी उसने जीजी। कह रहा था होटल पर कोई फोटो फीचर बना रहा है। तस्वीरें तो वो भी ले सकता है ना जीजी। ओह माय गॉड, इतने सामने की बात और किसी को नजर भी नहीं आई। निर्मल देव, ऑफ कोर्स वही है, उसने संजीत को भी धोखा दिया था। I must talk to the IG just now. जनाब, हमारा नाम जुम्मा खान है। ओह, तो तुम मुंबई के तामली हो। खुद तामली कहाँ है? अब उनकी यहाँ जरूरत नहीं है, देश के हालात अच्छे नहीं है, इसलिए। देश के हालत तुम लोगों की वजह से ही खराब है। तुम लोगों से मिलना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी है। तुम्हें मालूम है फूलों के बाग में लोग क्यों जाते हैं? फूल चुनने के लिए, लेकिन मजबूरी है तो कभी कभी कांटे भी चुनने पड़ते हैं, क्योंकि कांटे से ही कांटे को निकाला जाता है ना? कांटा ही निकालना है। आप हुक्म करें। हमारे अंडरवर्ल्ड की चालें शतरंज की तरह होती हैं। शरीफ को मारना हो तो बदमाश को सामने ले आते हैं, और बदमाश को बेबस करना है तो शरीफ को सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। अब जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। कोई आदमी है जो ये चाहता है कि अजमेरास और सिंघानीस आपस में लड़ मरें और दुनिया तमाशा दिखे। मैं नहीं चाहता कि हमारा तमाशा बने। आप फिक्र मत कीजिए, पूरी बात समझ लो। मुझे वो आदमी चाहिए जिसने अखबारों में ये सब छापा है। जिंदा या मुर्दा? जिंदा, और बिल्कुल जिंदा, ताकि वो अदालत के कटघरे में खड़े होकर ये बोले कि उसने ऐसा क्यों किया।
बोलेगा जनाब, बिल्कुल बोलेगा और बार बार बोलेगा। अब तुम जा सकते हो। खुदा। फाइल में सारे पेपर्स तैयार है ना? सॉरी आईजी साहब, आपको इंतजार करना पड़ा। सॉरी की कोई बात नहीं। रोहित का फोन आया था तो इसकी आवाज से पता चला कि कोई बात इमरजेंसी की है, इसलिए चला आया। बैठिए ना। हाँ बैठिए। मुझ पर जब भी बुरा वक्त आता है मैं आप ही को याद करती हूँ। आपने कल का अखबार तो पढ़ा होगा। कल का भी और आज का भी, और उन पोस्टर की कॉपी भी मेरी मेज पर आ गई है। पोस्टर कहां छपे हैं और किसने छपवाए हैं, अखबार वालों को तस्वीरें और अंदर की खबर किसने दी है, इस पर सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। थैंक यू। लेकिन इससे कोई फायदा होगा? मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जिस जर्नलिस्ट ने ये फीचर लिखा है उसको पूरा हक है कि अपने सोर्स का नाम न बताए, जब तक कि आप अखबार वालों पर डिफेमेशन यानी हतक इज्जत का मुकदमा दायर न करते। लेकिन फिर ये मामला पुलिस के हाथ से निकलकर कोर्ट में चले जाएगा। मुकदमा दायर करने का मेरा कोई इरादा नहीं। एक बार पेपर में छप गया है तो कोर्ट में 1000 बार दोहराया जाएगा और पेपर में 100 बार फिर से लिखा जाएगा। यू आर राइट। पोस्टर के जरिए भी मुजरिम तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ऐसे केसेस में नॉर्मली मिडिलमैन को यूज किया जाता है, जिसकी वजह से असली मुजरिम पकड़ा नहीं जाता। आपको किसी पर शक है? शक नहीं, यकीन है आईजी साहब। एक आदमी आकर हमारे होटल में ठहरा। उसने रजिस्टर में अपना नाम निर्मल देव लिखा। रजिस्टर की उस पेज की कॉपी इस फाइल में है और उन बिल्स की कॉपी भी जिस पे उसने साइन किए। निर्मल देव नाम झूठा हो सकता है, लेकिन उसकी हैंडराइटिंग नहीं। लेकिन आपको उसी पर शक क्यों है? इसलिए आईजी साहब, इसी निर्मल देव ने संजीत के साथ बैंक में जॉइंट अकाउंट खोला, बैंक से 1 करोड़ का लोन सैंक्शन करवाया, फिर 50 लाख का पे ऑर्डर अपने नाम पे निकाल कर फरार हो गया। बैंक के सारे पेपर्स इसी फाइल में हैं। क्या आपने इस 50 लाख के फ्रॉड की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई? जी हाँ बिल्कुल। ये FIR नंबर 7957 पंजम पुलिस स्टेशन। आईजी साहब, इस फाइल में सारे पेपर्स हैं आपकी कन्वीनियंस से। गुड, लेकिन इसमें टाइम लग सकता है। क्या आपके पास उसकी कोई तस्वीर है? जी नहीं, लेकिन हाँ, उसका हुलिया मैं आपके डिपार्टमेंट को पूरी तरह से डिस्क्राइब कर सकती हूँ। Very good. That would certainly help in investigations. Okay. इलाजी, मैं जो कुछ कर सकता हूँ जरूर किया जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज सर। ओके। निर्मल देव। कांतिबेन शुभ, 7वां महीना मुबारक हो।
सदबेरी मुबारक हो कांति बहन। सद भराई बधाई हो कांति बहन। शुक्रिया। नाम क्या सोचा है? राजीव, वैसे प्यार से उसे राजू बुलाऊंगी, है ना माया? अगर लड़की हुई तो? लड़की हुई तो सर आंखों पर, लेकिन डॉक्टर ने हमें 3 महीने पहले कहा है कि हमारे घर में हीरे जैसा बेटा आने वाला है। मुबारक हो। शुक्रिया। कांति ने तो सारे कपड़े भी बेटे के लिए बनवाए हैं। अच्छा भाभी जी। पोते ने पैदा होने से पहले ही हुक्म देना शुरू कर दिया है। अच्छा जी, आप सारी उम्र हमारे पर हुक्म चलाते आए हैं, अब आप पर हुक्म चलाने वाला आ रहा है। फिर तो मामा उसका नाम हुकूमत मेरा होना चाहिए। बाबूजी पर हुक्म चलाने के लिए तो कोई बहुत बड़ा डिक्टेटर होना चाहिए। क्यों बाबूजी? अरे भाई ये बैठी ना मेरी डिक्टेटर, इनसे बड़ा डिक्टेटर और कौन होगा? भाई जैसा ये कहती हैं वैसा करता हूँ मैं। अच्छा जी, ये बात और है कि ये मुझे पहले से ही बता देते हैं कि मुझे क्या कहना चाहिए। ये खूब कही भाई, ये खूब कही। बाबूजी, आपकी तो हो गई छुट्टी। छोटी भाभी आपका सुना रही है खुशखबरी। भगवान ने चाहा तो इसका भी बहुत जल्दी समय आएगा। वैसे कांति का बेटा भी तो माया का ही बेटा होगा। अजय हम तो कहे जब तक औरत खुद माँ नहीं बने तब तक अधूरी होती है, गोद हरी होती है तभी औरत पूरी होती है। हम लोग चुप क्यों हो गए? अरे माया, तुम ऊपर कब चली आई? आज बहुत दिनों के बाद घर में कोई सेरेमनी हुई है। इतनी सारी रौनक देखे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। And I don't believe this, son. Jatin is actually going to become a father. My God. एक छोटा सा मोटा सा गोल मटोल सा बच्चा। जब जतिन को पापा पापा कह के पुकारेगा तो ऐसा लगेगा जैसे हवा में घुंघरू बज रहे हो। और जब अपनी माँ की पिटाई से बचकर दौड़ेगा तो जानते वो कहां जाएगा? तुम्हारी गोद में, और चिल्लाएगा चाची मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। क्या हुआ? माया, अगर वो तुम्हें चाची कह के पुकारेगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, पर वो मुझे माँ तो नहीं पुकारेगा ना? माया, माया, जानता हूं मैं ना, औरत के लिए मां शब्द में ऐसा जादू है जिसे सुनते ही उसका तन मन खिल जाता है ना? मेरे भाग्य में वो खुशबू का झोंका नहीं है। मैं राजू से यही कहूंगी कि वो मुझे भी माँ ही कहकर पुकारे। फल देने वाला पेड़ ना सही, पर
छांव देने वाला पेड़ तो मैं बन सकती हूँ ना? माया माया माया। अब ड्रामे का दूसरा एक्ट शुरू होता है। ये क्या पिस्तौल का काम फोन से ले रहे हो? फोन हो या पिस्टल, गोली तो दिमाग से चलती है ना। देखो, जब मैं तुम्हें इशारा करूं तुम्हें सिर्फ इतना कहना है, नहीं संजीत नहीं, और ताली बजा देना, समझी? हेलो, अजमेरा हाउस? जी हाँ, मैं कांति अजमेरा बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। नहीं संजीत नहीं। चुप रहो, ये बीच में बोलने के लिए किसने कहा? देखो कांति अजमेरा, दोस्त की हैसियत से बोल रहा हूँ, तुम्हारे पति को ट्रक ने उड़ा दिया तुम्हारे घर के सामने। तुम लोग उसे बचा सकते हो, जाओ भागो। मैं हसमुख अजमेरा बोल रहा हूँ, अजमेरा हाउस से, अजमेरा हाउस वेलिंगटन रोड। प्लीज एम्बुलेंस भेजिए, इमरजेंसी है। कुछ मत करो, सिर्फ पैनिक क्रिएट करो, बाकी काम सब अपने आप हो जाता है। You are devil. इस डेविल ने तो तबाही की अभी शुरुआत ही की है।